और एक दिन मैंने कहा था आरएसएस को सावधान रहना चाहिए। 2-4% जो हमारी प्राचीन शास्त्र सम्मत मान्यताएं शेष रह गई हैं, उनको नष्ट करने के लिए आरएसएस का मस्तिष्क उद्यत है। अंतरजातीय विवाह करो। वर्ण संकरता हमारे यहाँ पतन का द्योतक है। अब आरएसएस पानी पी पीकर वर्ण संकरता का प्रचार कर रहा है। इसका अर्थ आरएसएस के मस्तिष्क से अंग्रेज बोल रहे हैं। यही अंग्रेजों की। तो हमारी बात को अन्यथा न लेकर आरएसएस के नेतृत्व का यह दायित्व है कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के मूल का उच्छेद करने का प्रयास न करे। उसकी भी लाचारी है। क्रिश्चियन तन से, कम्युनिस्ट तन से, मुस्लिम तन से भिड़ने की उसमें क्षमता नहीं है। तब फिर सनातन तंत्र जो कुछ बच गया है उसी को विकास के नाम पर रौंदने के अतिरिक्त उसके पास कुछ कार्य ही नहीं रह गया है। इसलिए यह सब जो अदूरदर्शिता है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की कूटनीति के ठेकेदारों, तुमको ये होश है कि कल तुम्हारे बेटियों को काट काट कर फेंकेंगे? कर्नाटक में हुआ है नहीं? उधर वो क्या कहते केरल क्षेत्र में, केरल क्षेत्र में गायों को चौराहे पर रख के काट काट के हिंदुओं ने दिखा दिया कि हम ये हिंदू हैं। हिंदू है किस रास्ते पर राजनेता जीत अर्जित करने के लिए ले जा रहे हैं हिंदुओं को? सदन हसबन में बांट दो क्या? आओ अंतरजातीय विवाह में बांट दो। अंतरजातीय से भी न चले तो किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो। विकास के नाम पे गंगा को खा गए, विकास के नाम पर गाय को खा गए, विकास के नाम पर सनातन विवाह की परंपरा को खा रहे हैं। इब्राहिम ने क्या कहा था मालूम है? इब्राहिम ने कहा था जिन देशों में वर्ण संकरता सैकड़ों वर्ष फैल गई वो देश तो अब वर्ण संकर हो ही गए। उनको तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र परंपरा से बनाया नहीं जा सकता। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टरी सिद्धांत के अनुसार, चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार भारत आदि जिन देशों में विवाह की परंपरा स्वस्थतम विधा से चली आ रही है वो बनी रहे। भारत कम से कम वर्ण संकर होने से बच जाए। जितने वर्ण संकर हैं उससे अधिक वर्ण संकर न होना पड़े। लेकिन जो दिल्ली में अभी सम्मेलन चला 3 दिनों तक, उसमें बहुत हर्ष व्यक्त किया गया कि प्रायः हमारे प्रयास से रोटी का संबंध तो अब बन गया, रोटी से परहेज तो हट गए, बेटी का परहेज भी अब हटना चाहिए, तब भारत का पूर्ण विकास होगा। माने भारत को आप कहाँ ले जा रहे हैं?